Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World। आज विजयदशमी का पर्व है और इस विजयदशमी के पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये विजयदशमी का पर्व इस खुशी में मनाया जाता है क्योंकि श्री राम ने रावण का संहार किया था या रावण के ऊपर विजय प्राप्त करी थी, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी। इसी खुशी में मनाया जाता है। आज के दिन को दशानन दहन का दिन भी कहा जाता है। दशानन इसका मतलब है 10 है आनंद जिसके, यानी कि जिसके 10 सिर हो उसको दशानन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रावण के 10 सिर थे, इसलिए उनको दशानन कहा जाता है। क्या किसी के 10 सिर संभव है? क्या हो सकता है कि किसी के 10 सिर हो? अगर मान भी लिया जाए कि रावण के 10 सिर थे, तो जरा 1 मिनट के लिए सोचो, क्या उन 10 सिर को लेके घूमता फिरता कहां होगा, कहां जाता होगा? अरे रूम में जाए, रूम से बाहर निकले, कैसे आता जाता होगा? चलो मान लिए घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं। अब वो सोएगा तो कैसे सोएगा? और अगर वो सो भी गया तो उसने करवट ली तो कैसे करवट लेगी? अगा वो 10 सिर कहां जाएंगे करवट लेते समय? रावण के 10 सिर होने के पीछे रहस्य यह था कि रावण की मां का नाम था केकसी और केकसी ने अपने बेटे को यानी रावण को 9 मणियों की माला दी थी, जिसे वो धारण किए हुए हमेशा रहते थे। वो जो 9 मणियां थी वो सिर की तरह प्रतीत होती थी। एक सिर तो रावण का था ही, और वो जो 9 मणियों की माला थी वो 9 सिर की तरह प्रतीत होती थी। इस तरह से 10 सिर उनके दिखते थे, इसलिए उन्हें दशानन कहा जाता था। उनके रावण के 10 सिर नहीं थे, सिर एक ही था। ऐसा भ्रम मत पाल लेना कि उनके रावण के 10 सिर थे, उसके एक ही सिर था, बाकी 9 सिर एक भ्रम का प्रतीक था जो मणि के द्वारा प्रतीत होता था। आज के दिन को रावण दहन का दिन भी कहा जाता है। इसका मतलब है बुराई का अंत, अच्छाई की जीत और बुराई का अंत। क्या सचमुच बुराई का अंत हो गया है? क्या रावण को जलाने से बुराई का अंत हो जाएगा? तो फिर बुराई का अंत कैसे होगा? बुराई का अंत तभी संभव है जबकि हम अपने अंदर की बुराई को खत्म करें, क्योंकि हर इंसान अगर ऐसा करता है तो समाज में, दुनिया में कभी बुराई नहीं रहेगी। हजारों साल बीत गए और रावण का पुतला यूं ही हर साल जलाया जाता है, ये बताने के लिए कि बुराई का अंत हो गया है। क्या सचमुच समाज में बुराई का अंत हो गया? बड़े बड़े संत महात्मा आए, पीर पैगंबर आए, फकीर आए, पर आदमी जानवर का जानवर ही रहा। अतः आपसे अनुरोध है, इस रावण को जलाने की बजाय अपने अंदर की बुराइयां खत्म करने की कोशिश करो। इसमें मैं भी आपका सहयोग दूंगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। मेरे अंदर भी बहुत सी कमियां होगी, मेरे अंदर भी बहुत सी बुराई होगी। मैं भी कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब 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 कर दो सब्सक्राइब, लाइक करो और शेयर करो। अरे लाइक करो और शेयर करो।